हेलो गाइस, तो हम फिर से अपनी नई वीडियो के साथ आ गए हैं। तो मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे, तो आप लोग बोल रहे हैं कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें एंड आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। तो आप लोग गाइस ऐसे ही मतलब अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ आपके लिए। तो टाइम को वेस्ट करे बिना हम आगे करते हैं, ठीक है। और आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो देखो, हम टाइम एंड वर्क वाला हमारा पोर्शन चल रहा है, तो उसी में हम अगला जो नया हमारा टाइप आता है वो क्या आता है। जैसे कि अभी तक हमने क्या किया कि A+B, किसी काम को कुछ मतलब टाइम में कर रहे हैं, A+B का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही ए का टाइम दिया हुआ है, ऐसे अब तक हमें टाइम दिया हुआ था, एन वर्क दिया हुआ था, उसका हम क्या निकाल रहे थे, उनकी एफिशिएंसी निकाल रहे थे, ठीक है। और टाइम का इंटरवल निकाल रहे थे। अब है ना, एक चीज़ देखो, कोई हमारे पास वर्क है, सपोज करो हमारे पास एक वर्क है, ठीक है। वर्क क्या है, हमें एक घर बनाना है, ठीक है। एक हमें ये घर बनाने का वर्क है हमारे पास, ठीक है। अब एक तो मेरे पास ए पर्सन है, ठीक है। एक मेरे पास बी पर्सन है, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ, ये जो जो ए पर्सन है, ये काम को मतलब जल्दी करता है, इसकी काम करने की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी है। और वहीं जो बी है, उसकी काम करने की एफिशिएंसी स्लो है, ए के मुकाबले स्लो है। मतलब ये फास्ट काम कर रहा है, ये धीरे काम कर रहा हो। जैसे कि हम घर में भी देख रहे होते हैं ना, काफ़ी, जैसे हमारी जो मम्मा होती है वो काम को बहुत फास्ट कर रही होती है हमसे, मम्मा के कंपेरिजन में काम हमसे स्लो होता है। तो उसी टाइप से कि जो ए है वो काम क्या कर रहा है, फास्टर कर रहा है बी से, ठीक है। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि जो ए की एफिशिएंसी है वो बी से क्या है, अच्छी है, ठीक है। तो जब ऐसे एफिशिएंसी वाले आ जाए, मतलब ए बी से ज़्यादा एफिशिएंट है या फिर बी सी से एफिशिएंट है, उस वाली चीज़ में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि उन दोनों को जो काम करना है वो तो घर ही बनाना है ना। मतलब ए को भी घर बनाना है। अब ए सपोज करो उस घर को 10 डेज में बना रहा है ना। और वहीं पे बी उस काम को कितने 50 डेज ले रहा है ना। बट बना तो दोनों एक मतलब घर ही रहे ना। इसका मतलब दोनों चीज़ में एक चीज़ सेम रहेगी, क्या, वर्क, यानी कि दोनों को मतलब काम सेम ही करना होगा। बी को भी घर ही बनाना है और ए को भी घर ही बनाना है। तो इससे हमारे पास एक चीज़ आती है, क्या, कि जब हमारे पास वर्क क्या हो, सेम, वर्क सेम का मतलब क्या हो जाएगा, वर्क इज कांस्टेंट। वर्क क्या है हमारा, कांस्टेंट। वर्क सेम होने का मतलब क्या हो जाएगा, वर्क हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, यही होता है फॉर्मूला, है ना। अब मैं ये कह रही हूँ वर्क क्या है, कांस्टेंट। वर्क क्या है, कांस्टेंट है ना। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ, जब भी हमारा वर्क कांस्टेंट होगा तो हमारे पास एक रिलेशन आता है, क्या, कि जो एफिशिएंसी है वो क्या है, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एफिशिएंसी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, कि अगर कोई बंदा अच्छा एफिशिएंट है, मतलब उसकी अगर एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी अगर किसी बंदे की अच्छी है तो वो टाइम क्या लेगा, कम लेगा, है ना। अब जैसे कि जो ए है, मैं बोल रही हूँ ये अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा मतलब काम जल्दी कर रहा है, इसका मतलब उसका टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। वहीं पे बी को क्या बोल रही है, लेस एफिशिएंट है। बी क्या है, लेस एफिशिएंट है। इट मीन्स जो बी है वो टाइम क्या ले रहा होगा, ज़्यादा। तो इनवर्स होने का मतलब यही है कि अगर जो फर्स्ट वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है, तो जो सेकेंड वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज। इसका मतलब अगर कोई टाइम ज़्यादा ले रहा है तो उसकी वो टाइम ज़्यादा ले रहा है तो मतलब वो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। वहीं पे अगर वो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम क्या होगा उसका, कम होगा। तो मेरे बताने का मतलब आज यही था, टॉपिक में हमारा टॉपिक यही है कि जब भी हमारे पास क्या हो, वर्क कांस्टेंट हो, मतलब कि वर्क सेम करना हो उन्हें, उस टाइम में अगर हमें एफिशिएंसी दे रखी है दोनों की, कि वो ए है वो बी से ज़्यादा एफिशिएंट है, तो हम क्या सीधा रिलेशन निकालेंगे कि अगर ए एफिशिएंट ज़्यादा है उसकी, तो उसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, जस्ट इनवर्स। अगर ए की एफिशिएंसी 6 है ना, तो उसको जो टाइम लगेगा, ए को जो टाइम लगेगा, अगर ये उसकी एफिशिएंसी है तो उसको ए को जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, 1/6। 1/6 क्या हो जाएगा उसका टाइम। यही कंसेप्ट है। तो अब इस पे अपना क्वेश्चन देखो, जब तुम्हें ये ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। गाइस देखो, ये है अपना क्वेश्चन, इसको करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, ए इज़ 200% मोर एफिशिएंट देन बी, वाइल ए टेक 30 days लेस देन टू कंप्लीट द वर्क देन बी, ठीक है। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो सिंपली हमें इन दोनों के क्या दिए, एफिशिएंसी भी रिलेशन दिया हुआ है। तो ये हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया। तो अगर हम एफिशिएंसी के लिए मानते तो इसने 200% मोड़ दिए, तो हम बी की ऐड कर लेते, 100 है, ठीक है। बी की एफिशिएंसी 100 है, तो ए की क्या हो जाएगी, उससे 200 ज़्यादा, यानी कि 100 + 200 300। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो इनमें रेशियो में क्या आ गया, 3:1, है ना, 3:1 आ गया। अब अभी हमने रिलेशन पढ़ा था, जो एफिशिएंसी है उसका टाइम के साथ क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, यही पढ़ा था। इसका मतलब जो भी यहाँ पर रेशियो उसको रिवर्स कर दो तो वो हमारा क्या निकल जाता है, टाइम निकल जाता है। टाइम क्या हो जाएगा, 1:3
3, 1:3 हमारे पास टाइम आ गया इसमें रेशियो में, ठीक है। रेशियो का मतलब ये तो हमारे पास वो वैल्यू एक्चुअल में नहीं है, बस उसका जैसे एक रेशियो होता है ना, तो इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू देखो, एक्चुअल में क्या रिलेशन दिया हुआ है कि जो टाइम है ए है वो कितना ज़्यादा, कितने डेज एक्स्ट्रा मतलब कम लेता है बी से, 30 डेज कम लेता है। और अगर हम रेशियो में देखें तो ए और बी के टाइम में कितने का डिफरेंस है, 3 - 1, कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का। इसका मतलब 2 यूनिट किसके बराबर है, 30 डेज के बराबर। ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि उससे हमें डेज में डिफरेंस दिया होता क्वेश्चन में, और हमने यहाँ पर रेशियो से डिफरेंस निकाल लिया 2 यूनिट का। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 2 यूनिट का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 30 डेज के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 डेज, ठीक है। इसका मतलब ए को जो टाइम लग रहा है उस काम को करने में वो कितना लग रहा है टोटल, यहाँ पे हमारे पास 3 यूनिट है ना, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 3 × 15, मतलब टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है, 45 डेज, 45 डेज है ना। मतलब ए किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगा रहा है, 45 डेज लगा रहा है, ठीक है। बी हाँ। तो अगर यहाँ से हम वर्क निकालें तो वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू में टाइम, है ना। तो एफिशिएंसी कितनी है बी की 1, टाइम कितना लग रहा है 45 डेज, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास 45, वो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क ये हो गया, ठीक है। अब हम सिंपली क्वेश्चन में निकालना क्या है कि जो वर्क है वो दोनों मिलके कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, टाइम निकालना है बेसिकली, है ना। तो टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। तो टोटल वर्क हमें इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हमें जो टाइम निकालना है इसके लिए तो हमें टोटल वर्क चाहिएगा। तो टोटल वर्क तो हमारे पास आ गया। अब ये देखो इन्होंने पूछा दोनों टुगेदर मीन्स दोनों की एफिशिएंसी, ये तो सिर्फ बी की ये तो अगर हम देखें तो बी की एफिशिएंसी है, ए और ये ए की एफिशिएंसी है, तो दोनों टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 4, तो टोटल वर्क कितना है 45, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 + 1 दैट इज़ 45/4। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 1/4 डेज, यानी कि दोनों उस काम को कितने दिन में कर देंगे 11 1/4 डेज में कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जब हमारे पास एफिशिएंसी दी हो तो इस टाइप से करते हैं, ठीक है। सिंपल क्या करना है, जो एफिशिएंसी का जो उनको रेशियो आता है उसको जस्ट रिवर्स कर दो, टाइम निकालने के लिए क्या कर दो, रिवर्स कर दो। फिर यहाँ पे ए और बी के टाइम में कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होगा, उसका यूज़ करके यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हमें टोटल वर्क निकालना है, और उसको अगर सिंगल की पूछिए, अगर यहीं पे अगर ये टुगेदर की जगह पूछता कि अकेला बी उस काम को कितने टाइम में करेगा, तो उसके हम बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते, यहाँ से 1 से डिवाइड कर देते। और अगर पूछता कि ए उस काम को अकेला कितने टाइम करेगा तो 3 से डिवाइड करते इसको हम, है ना। बट इसने पूछा टुगेदर, इसलिए हमने किससे डिवाइड किया, इसको हमने डिवाइड किया दोनों की एफिशिएंसी, जो कि क्या थी 3 + 4, ठीक है, सॉरी 3 + 1 दैट इज़ 4। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे टाइम क्या आ गया 11 1/4 डेज, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको ये भी मतलब सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।